नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं या सॉल्यूशन से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार में उपलब्ध कॉपर सल्फेट क्रिस्टल नीले रंग के क्रिस्टल होते हैं। सावधानी से गर्म करने पर ये सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो किसके कारण ये नीला होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जल। ये एनडीए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम आगे पूछा जा सकता है। ये सॉल्यूशन देखेंगे हम। बाजार में उपलब्ध कॉपर सल्फेट क्रिस्टल नीले रंग के क्रिस्टल होते हैं। सावधानी से गर्म करने पर ये सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। जब इन्हें हम गर्म करते हैं तो ये सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। जब निर्जल कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है तो ये हाइड्रेटेड हो जाता है और नीला हो जाता है। यानी कि ये गर्म करते हैं तो सफ़ेद रंग का हो जाता है, और जब ये निर्जल हो जाता है यानी सफ़ेद रंग का हो जाता है तो इसमें से जल निकल जाता है, और पुनः इसमें अब पानी मिलाएंगे तो ये नीला हो जाता है। ये कॉपर सल्फेट की विशेषता रहती है। नेक्स्ट, विद्यालय की घंटियां धातु से निर्मित होती हैं क्योंकि धातु होती हैं। ऑप्शन ए आघातवर्ध, ऑप्शन बी ध्वनिक, ऑप्शन सी तन्य, ऑप्शन डी द्युति। तो धातुएं देखो आघातवर्धनी भी होती हैं, ध्वनिक भी होती हैं, तन्य भी होती हैं। ये धातुओं की विशेषता होती है। लेकिन विद्यालय की घंटियां किस उद्देश्य से लगाई जाती हैं? जिससे स्टूडेंट सुन सकें। तो इसमें महत्वपूर्ण होगा ध्वनिक। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु युग्म ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? सबसे ज़्यादा अच्छा चालक कौन सा है? ए सिल्वर और कॉपर, बी सिल्वर एंड लेड, सी कॉपर एंड मरकरी, डी लेड एंड मरकरी। तो सबसे ज़्यादा जो धातु युग्म ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है वो होता है कॉपर एंड सिल्वर, ऑप्शन ए। देखिए, सबसे अच्छे चालक होते हैं क्योंकि इसमें गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। जो मुक्त गति वाले होते हैं, जितनी गति इलेक्ट्रॉनों की होती है वो अच्छे चालक होते हैं। कांस्य किन का मिश्र धातु यानी ब्रॉन्ज किन किन धातुओं से मिलकर के बना है? कॉपर और जिंक, कॉपर और टिन, जिंक और मैग्नीशियम, और आयरन और कॉपर। तो ये बना है कॉपर और टिन से मिलकर के। कांसा ब्रॉन्ज यानी कॉपर और टिन से मिलकर के बना हुआ है। मिश्र धातु एक सजातीय मिश्रण होता है जिसमें दो या दो से अधिक धातुएं होती हैं। कांस्य में तांबा और टिन का मिश्रण होता है। ये भी एनडीए एग्जाम में पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन वही कर रहे हैं हम जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनके रिपीट होने की संभावना अधिक होती है। अब इनके जो तत्व दिए गए हैं उनकी संयोजकता ज्ञात करनी है हमें। सिलिकॉन है, फ्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है। तो इनकी कितनी संयोजकता होती है? देखिए, सिलिकॉन है, सिलिकॉन की संयोजकता होती है 4, सिलिकॉन की 4 संयोजकता होती है। फ्लोरीन की 1 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, और सल्फर की 2 होती है। तो जिस भी ऑप्शन में ये मिलेंगे हमें उसका आंसर हो जाएगा सही। देखिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4, 1, 3, 2। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। तो उत्कृष्ट धातुएं होती हैं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं, ये बिल्कुल सही है। और यूरेनियम सीसा उत्कृष्ट धातु नहीं है क्योंकि ये शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। उत्कृष्ट धातुएं जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। और जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो किसी प्रकार की इनमें समस्या नहीं होती। जैसे आयरन है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है वो, तो उसमें जंग लग जाती है। जल और ऑक्सीजन से क्रिया करके उसमें जंग लग जाती है। लेकिन इनमें जैसे
उत्कृष्ट धातुएं हैं, सोना है, प्लेटिनम है, चांदी, इनमें जंग नहीं लगती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। ये भी बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वे धातुएं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। जैसे चांदी, सोना, प्लेटिनम, मरकरी हमने देखा अभी। ये धातुएं प्रकृति में प्राय शुद्ध रूप या मुक्त रूप में अथवा संयुक्त अवस्था दोनों रूपों में पाई जाती हैं। ये मुक्त रूप में भी पाई जाती हैं और संयुक्त रूप में भी पाई जाती हैं। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है। तो ये उत्कृष्ट धातुएं नहीं है, यूरेनियम, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? श्वेत धातु, वाइट मेटल, तो ये प्लेटिनम होता है, जिसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं, वाइट गोल्ड भी इसे कहते हैं। ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्लेटिनम एक श्वेत धातु है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इसे एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। यह न तो वायु द्वारा ऑक्सीकृत होती है और ना ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलती है। यानी यदि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में इसे डाला जाएगा तो ये घुलेगी नहीं और वायु द्वारा भी ऑक्सीकृत नहीं होती है। नेक्स्ट, खनिज एवं धातुओं से संबंधित क्वेश्चन है। पृथ्वी पर विद्यमान सभी तत्वों में कौन सा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इन चारों में से बताना है कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन। तो सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर क्या मौजूद है? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में। ये असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, पृथ्वी पर विद्यमान सभी तत्वों में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके पश्चात क्रमशः सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एवं लोहा पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें दिया गया है इनमें से कहो ऑक्सीजन हटा देगा ऑप्शन में से और इन तीनों में से पूछ लेगा तो